टीम पता नहीं कब ठीक होगा। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय साई फैशन चैनल। मैंने सोचा है कि आज थोड़ा कुर्सी पे बैठकर थोड़ा बात कर, तो फैब्रिक आया हुआ है तो मैंने सोचा है कि उन मतलब मैं मतलब उनका ना एक फैब्रिक है, काफ़ी अच्छा फैब्रिक चिकन कढ़ाई है उसमें, और उन्हें ना अनारकली उनको सिलना है अनार का। फिर मैंने सोचा कि चलो अब कस्टमर के फैब्रिक को ही प्रमोट किया जाए मतलब डाला जाए उसी को ही, उसी की स्टिचिंग मैं आपको दिखाऊंगी। और पहले आप फैब्रिक देखिए कैसी है। तो फ्रेंड ने फैब्रिक देखिए, इतनी अच्छी फैब्रिक है, चिकन करी है, काफ़ी अच्छी फैब्रिक है। और उन्हें उन्हें ना मुझे ना एक फ़ोटो भेजी हुई है, तो सेम एज इट इज वैसी है ये भी, बस थोड़ा सा 19-20 का फर्क है। बाकी तो मतलब जैसे उनको चाहिए ना लुक, सेम वैसा ही है। मैं ना आपको ना ऊपर में फोटो डाल दूंगी तो आप देखिएगा, सेम वैसा ही है। अनारकली बनाना है, फुल स्लीव का है ये। और इसका अस्तर ऊपर के लिए तो उन्होंने कॉटन, मतलब मैंने उनको कहा था कॉटन सजेशन किया, मतलब सजेस्ट किया था कॉटन के लिए। और नीचे के लिए रियन फैब्रिक जो अम्ब्रेला के लिए सही रहता है। अंदर का फैब्रिक तो अम्ब्रेला ही रहेगा, अम्ब्रेला कटिंग में रहेगा। और बाहर का जो ये फैब्रिक है, ये फैब्रिक रहेगा उनका गैदरिंग करके चुनो 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 करके डालेंगे इसको, क्योंकि ये फोटो में वैसा ही है तो उनको एडिटिव फोटो जैसा ही चाहिए। तो देखिए इसकी चिकन करी कितनी अच्छे से की हुई है। आइए इसकी कटिंग करते हैं अपन। तो फ्रेंड अब शुरू करते हैं हम। तो मैंने फैब्रिक को 4 फोल्डर में फोल्डिंग कर लिया है ना। और हमें इसका फुल लेंथ ले लिया, उनका फुल लेंथ उनको 13 चाहिए, तो फुल लेंथ 13 ले लिया। अब आधा इंच तो ऊपर चला जाएगा और आधा इंच नीचे कटिंग में जाएगा, तो हमें लेना है टोटल 14 लेना है। तो हमें फुल लेंथ हमें टोटल लेना है 14, है ना, इतना लेना है हमें। अब यहाँ से जो मैंने 13 पे लिया था ना, तो उसको नीचे कर देते हैं अपन ऐसे, बस। शोल्डर लिया मैंने 6, आर्म और भी मैंने लिया 6, और चेस्ट का चौथा हिस्सा प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग लेकर फिर एक्स्ट्रा मार्जिन 2 इंच लिया है। और सेम ऐसे इसमें भी ऐसे ही किया है, कमर में भी 4 इंच। फिर इसके बाद हम आर्म होल का शेप देंगे। तो पीछे का आर्म होल का शेप हम 2.5 में लेंगे, ऐसे करके 2.5 लगा लेंगे, ऐसे खींच लेंगे और यहाँ पे 2.5 से शेप लगा लेंगे ऐसे करके, है ना। और आगे के लिए हमें क्या करेंगे, आगे के लिए 0.5 में हमें शेप लगाना है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे करके ऐसे कर लेंगे। ये ना ऐसे ही नहीं आता है एग्जैक्ट की, कभी बिगनर जो बिगनर होते हैं उनको एग्जैक्ट ऐसे करके कभी नहीं आता, कभी मुझे भी नहीं आता था। वो तो करते करते अभी आने लगा। तो उसके लिए क्या रहता है कि जैसे हमने शोल्डर क्या कितना लिया, एक तो जो शेपर वाला शेपर भी आता है, उससे भी अपन शेप कर सकते हैं। मेरा मानना है तो शेपर से मत करिए, अपने हाथों से करिए, आप हाथों की प्रैक्टिस होगी और हाथों से ही बनेगा अच्छे से। तो क्या है कि मैंने शोल्डर हमारा 6 था, 6 ले लिया। अब हमें यहाँ से 1 डेढ़ डेढ़ में निशान लगा के, और जो ये है ना, अगर हमको इसे बनाने नहीं आता ना, तो क्या करना है हमें, ये जो 6 है पूरा और 6 का आधा कर लेना है। यहाँ पे आया है ना, यहाँ से हमें इसको टच करना है ऐसे करके, यहाँ से ऐसे टच करके सीधा कर्व देके ऐसे करके करना है, और कुछ नहीं। फिर यहाँ से 0.5 में, और 0.5 का भी सेम ऐसा है, यहाँ से ऐसे करके ऐसे करना है। कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं है, सिंपल सा है। तो बस ऐसा ही। और आगे की उनकी जो गला है, आगे का गला उन्होंने कितना रखा है, आगे का गला उनका चौड़ाई में 6 है, 7 है। आगे का गला उनका 7 है। और लंबाई में हमें कितना लेना है, उनका टोटल 7 है, तो हमें 6.5 लेंगे, 6.5 लेंगे तो आधा इंच दब जाएगा, तो टोटल बनकर ही आएगा 7। तो यहाँ से हमने, और चौड़ाई में हम लेंगे 3 इंच का, 3 इंच चौड़ाई में लेंगे। और एक जड़ ऐसे एज इट इज ऐसे कट कर देंगे, थोड़ा सा बड़ा ले रही 3.5,
इतना ले लूँ बस, क्योंकि इसमें एक चौड़ाई है। और पीछे का गला उनका कितना है, 10 रख देती हूँ, 10.5 आ जाएगा। 10.5 करूँगी तो 11 आ जाएगा। उनका टोटल 11 ही कहा है उनने, तो उन्हें जितना ही कहा है उतना ही कर देते हैं। और उनका ना पीछे का गला मटके वाला है, तो क्या करेंगे, ये आगे का गला बकरम वकरम में बाद में कर लूंगी, पहले इसको कटिंग कर लेते हैं। पहले पीछे की कटिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स, फिर आगे की कटिंग करेंगे। हमेशा मार्जिन ज़्यादा ही लिया करिए, और जो निशान है ना, निशान के एज इट इज उसमें नहीं लगाइए, थोड़ा सा गैप लेकर कटिंग करिए। तो क्या होता है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन लेके कट करते हैं ना, तो उसमें कभी अगर बाई चांस कम और ज़्यादा हो जाए तो उसमें अपन कुछ ना कुछ उसका कर सकते हैं। और मार्जिन या अपन कम लेके कट करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता, फिर गया वो, सोचो फिर। और फिर गले की कटिंग मैं फैब्रिक उसमें रख के भी करती, लेकिन मैं कर लेती हूँ फ्रेंड, मेरा अपना कटिंग और स्टिचिंग करने का तरीका अलग है, तो मुझे इतना कोई वो नहीं पड़ता कि पहले मेन फैब्रिक को रखो फिर उसके बाद पेपर की स्टिचिंग में रखो, ऐसा कुछ नहीं है मेरे लिए। मैं यहीं पे करके सब कर लेती हूँ। क्योंकि ज़्यादा ना फिर इतना ही गैप लगा मुझे, तो हालांकि वो सिलने के बाद तो चौड़ा हो ही जाता है, तो अपन को ज़्यादा चौड़ाई भी नहीं करना है। उन्होंने तो चौड़ाई बोला ही है, लेकिन मुझे वो कुछ ज़्यादा लगा, तो इसलिए थोड़ा सा उसको कम कर देते हैं। मुझे जब मैं पहले शुरू में जब सीख रही थी ना फ्रेंड, तब ना मुझे कपड़े कटिंग करने का बहुत शौक होता था। जितने भी क्लास में आती थी उनके सारे सबकी कटिंग मैं ही करती थी, तो लाओ मुझे कटिंग करने दो, क्योंकि मुझे काटना बहुत पसंद आता था। इसे ना कटिंग अगर अपनी अच्छी हो ना, तो फिर सिलाने में कोई दिक्कत नहीं होती, सिलाई भी अपनी फिनिशिंग अच्छे से निकल जाती है। तो ये हो गया हमारा मटके वाला गला। आर्म होल की फिनिशिंग देते थे, जो मैंने आपको 0.5 इंच का जो दिखाया था ना, उसको ही यहाँ पे फिनिशिंग दे देते हैं ऐसे करके। ये ना फिनिशिंग देना बहुत जरूरी है, इस पे भी देंगे हम और स्लीव में भी देंगे इसको, फिर वो ना वो सल्स दिखने लगते हैं अगर हम फिनिशिंग नहीं देंगे। तो शुरू में मुझे ना एक ने क्या बताया कि सिर्फ या तो आर्म होल का दो या तो स्लीव का दो, तो मैं क्या करती, सिर्फ स्लीव का आर्म होल का देती थी, इसकी फिनिशिंग देती थी, और आर्म होल का करती नहीं थी, तो उससे ना बहुत वो होता था, मतलब सर आ ही जाते थे। अब मुझे पता ही नहीं था, फिर मैं धीरे धीरे खुद ही करने लगी, तो फिर मुझे आइडिया हुआ कि नहीं, फिर कि दोनों का ही देना चाहिए हमें, आधा आधा करके एक चला ही जाता है। तो इसकी कटिंग होगा, इसको हम मेन फैब्रिक में इसको रख के फिर इसकी कटिंग कर देते हैं फिर। अब ना क्योंकि फुल लेंथ ले लिया हमने 20.5, क्योंकि उनका रेडी 20 है, तो यहाँ से तो हमको फोल्डिंग करना नहीं, इसलिए 21 लेते अपन फोल्ड करना होता हो, तो आधा इंच इधर यहाँ से आधा इंच यहाँ होता, लेकिन हमें सिर्फ ऊपर से फोल्डिंग करना है, तो इसलिए हमने 20.5 लिए। और यहाँ से देखिए, अब ऐसा था ये कपड़ा, ऐसा था ये, मेरे को लगा कि वीडियो हो रहा होगा, तो वो बंद था, ऐसा था। तो हमने क्या किया, टोटल हमने 20.5 लिया, 20.5 से यहाँ से हमने 3 इंच पे निशान लगाया, यहाँ से यहाँ की जो निशान है इसे राउंड में लगा के
यहाँ पे छोड़ा है और फिर यहाँ से ऐसे कटिंग कर दी, नीचे से भी कटिंग कर दी। तो ये हमारी स्लीव की कटिंग हो गई। अब जो फैब्रिक बचा है इसकी हम गैदरिंग करेंगे फ्रॉक के लिए। अब जितना एक फैब्रिक है ना फ्रेंड, तो अब ना हम इसकी जो कली की कटिंग कर लेते हैं। मतलब ऊपर का कली में तो कटिंग नहीं करेंगे हम, इसको ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। मतलब जितना उनको मेजरमेंट चाहिए। तो उनकी ना फुल लेंथ है 50, है ना, 15 है। 15 में से हमने 13 को तो हमने माइनस कर देना है, क्योंकि 13 की हमने चोली ऊपर की कटिंग कर चुकी है। अब कितना आ रहा है वो देखते हैं। तो यहाँ पे 50 कहाँ गया, ये रहा 50 है ना, ये रहा 50 और 13 यहाँ आ रहा है, 13 यहाँ आ रहा है, तो 12 ले लेते हैं अपन, 12 यहाँ ले लेते हैं, क्योंकि आधा इंच एक्स्ट्रा कटिंग भी करनी पड़ेगी ना, मतलब उसमें चली जाएगी। मैं सोच रही हूँ कि इसको पूरा ही ले लेती हूँ, ऊपर का थोड़ा सा लंबा भी हो तो क्या ही दिक्कत है। थोड़ी सी कटिंग करती हूँ, इतना ही कटिंग करती हूँ। और जो अंदर वाली जो फैब्रिक है उसे थोड़ा सा कम कटिंग करेंगे, इससे आधा इंच, क्योंकि अंदर की जो फैब्रिक है वो भी तो वो हो जाती है ना। तो कटिंग करने के बाद थोड़ा सा वो झोलने लगता है तो लंबा हो ही जाता है। तो इसकी हम कटिंग कर लेंगे फटाफट, फॉरवर्ड में जाएगा हमारी वीडियो। थोड़ा सा नीचे ना अटक रहा है। तो ये मेन फैब्रिक, इसको ना अब कली वली में कुछ करना नहीं था। अब इसको ना क्या करना है हमें, ऐसे 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 करके ऐसी वाली गैदरिंग करनी है हमें। तो इसलिए फिर अब यहाँ से ना कली में कटिंग करूँ तो ये फिर ना ये दिक्कत हो जाएगी, ऐसे ऐसे जॉइंट लगेगी, अच्छी नहीं दिखेगी। तो ये हो गया हमारा। अब मैं क्या करूँगी, इसी को रख के अस्तर की कटिंग कर लूँगी, ऊपर इसको रख दूँगी और फिर उसकी। तो फ्रेंड यहाँ पे ना मैंने जो अस्तर और मेन फैब्रिक को कटिंग किया था उसी को ही दोनों को जोड़ दिया, एक एक करके पीछे वाले को भी, बैक और फ्रंट दोनों को ज्वाइन कर दिया, क्योंकि उसमें बस ये ऊपर को ही ज्वाइन करना है, बाकी नीचे का तो गैदरिंग करना है, फिर उसके बाद उसको भी ऐसे ज्वाइन कर लेना है। तो फिर मैंने ऐसा ही किया कि पहले आगे का और पीछे का दोनों फैब्रिक को मैंने ज्वाइन किया और मैंने जो गला है, गले की जो बकरम था उसको भी पेपर बेस्टिंग, तो उसको भी मैंने कटिंग करी और इस पे उसमें मतलब प्रेस भी लगा दिया था। और इसकी ये जो मेन फैब्रिक और अस्तर को मैंने जो ज्वाइन किया था ना, तो फिर उसके बाद जो आउटसाइड जो कपड़ा बचता है उसको भी आप बराबर करके कटिंग कर दो। और फिर उसके बाद जिस तरह से मैंने कटिंग किया है ना फ्रेंड, हाँ इस तरह से कटिंग कर दो। फिर उसके बाद मैंने पेपर पेस्टिंग को मेन फैब्रिक पे रख के जो अस्तर लगाना है उसमें, फिर उसके बाद उसको प्रेस कर दिया। प्रेस करने के बाद क्या है ना कि जब अपन सिलेंगे इसको तो ईजिली मतलब उड़ता नहीं है। तो फिर ये सारे काम रेडी कर लिए थे। फिर उसके बाद जो मैं कह रही थी ना, नीचे जो गैदरिंग करेंगे वो इस तरह से करेंगे फ्रेंड, कुछ नहीं। इसमें नॉर्मली हम क्या करते हैं कि प्लेट लगाते हैं 2.5 इंच के, 1 इंच के, जितने भी जैसा रिक्वायरमेंट है वैसे। लेकिन इसमें क्या है कि ऐसे सलसल करके लेना, जिस तरह से मैं ले रही हूँ ना फ्रेंड, बस मैंने इसी तरह से लिया है। मेन फैब्रिक को मैंने इस तरह से लिया है, सबको मैंने ऐसे करके मेरा ये बहुत जल्दी रेडी हो गया था। तो देखिए फ्रेंड, ये रेडी होकर तैयार हो गया है और आप देखिए। तो फ्रेंड, ये जो मेरा जो ड्रेस है वो बन के रेडी हो गया है। आप देखिए इसे। तो जैसे कि इसमें कुछ खास इसकी फिनिशिंग, हालांकि कभी भी किसी भी ड्रेस की अगर फिनिशिंग अच्छी आती है तो कैसा कपड़ा अच्छा ही दिखता है। और इसमें तो ऐसा है ही नहीं कि कैसा कपड़ा हो, ये कपड़ा ही इतना अच्छा है और तो इसलिए ज्यादा ही ये काफी अच्छा ही दिख रहा है। तो इसमें ना उन्होंने चौकड़ पे उन्हें अपनी गला रखा था और पीछे का मटके में रखा हुआ था। तो और फुल स्लीव उनकी थी, तो जिसमें कि जो बॉटम था, बॉटम का ही हमने स्लीव में रखा हुआ है और पीछे का गला
ज्यादा ही डीप है, इतना बड़ा है। उनको तो मतलब उन्हें बड़ा ही कहा था तो हमने बड़ा ही रखा है। और ये जो फुंदे बनाना बाकी है तो मैंने सोचा कि मेरे से रहा ही नहीं गया, क्योंकि मैंने सोचा कि फुंदे की वीडियो कुछ अलग से डालूंगी, क्योंकि फुंदे जो हैं उनने डिजाइन वाली कही है। मैं आपको एक सेकंड दिखाती हूँ कैसी वाली डिजाइन है। ये ऐसे वाले डिजाइन है, इनको ना पीछे लगाने हैं ऐसे करके। तो इनके मैं ना वीडियो अलग से डालूंगी, आप देखिएगा। इसको भी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ढेर सारा प्यार करिएगा। प्रमोशन करना नहीं भूलना चाहिए फ्रेंड। तो आप बताइए कैसा लगा। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो पे कुछ अच्छा सा, इससे भी काफ़ी अच्छे अच्छे ड्रेस लेकर, चाहे वो कस्टमर की हो चाहे मेरे खुद की भी हो, लेकर। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।